देखिए, निरसा में इस बार एक बार फिर से माले की जीत कम देखने को मिली और नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी अपर्णा सेनगुप्ता को उन्होंने लगभग 1800 वोटों से मात दी। हालांकि लंबी मार्जिन नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और एक बार फिर से वो विधायक कहला रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है कि जनता और अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के पटल पर रख पाएंगे अपने तरीके से। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर कि आखिर क्योंकि माले की जब बात हो रही है तो मंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं माले ने साइडलाइन कर लिया अपने आप को और माले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन में आए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आखिर मंत्रिमंडल को लेकर ये कह सकते हैं कि उन्होंने बात क्यों नहीं कह रहे, दबाव क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर टीवी 45 ने अरूप चटर्जी से खास बातचीत की है। साल तक पूर्व विधायक कहलाने वाला शख्स अब विधायक कहला रहा है और अपने किले को फतह करने के बाद विधानसभा में अपने तरीके से अपने क्षेत्र की बातों को रख पाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं निरसा से नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी की, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अरूप चटर्जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, देखिए बहुत खुशी होती है कल के एक मंत्री से अगर होने वाले मंत्री से अगर हम बात करते हैं, लेकिन आपकी राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मंत्रिमंडल में आप लोग शामिल नहीं होंगे। 2019 पे नजर डाले हम तो 2019 में आरजेडी एक सीट लाई थी, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में जगह, तो आखिर माले क्यों नहीं चाह रही है, क्यों कतरा रहा है माले मंत्रिमंडल में शामिल होने से? देखिए, हम लोग कहीं से भी हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार चाही थी, हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाही थी झारखंड में, वो हमें मिला। हम लोग कहीं से भी सीएम साहब पर दबाव या किसी तरीका का भी ये नहीं बोझ नहीं डालना चाहते। हेमंत जी सीएम बने, हम समझते हैं जो झारखंड के तमाम लोगों को, तमाम विधायकों का काम होगा और हम आशा करते हैं जो धनबाद में इस बार पूर्ण रूप से जो विकास की सपना लोगों ने देखा था वो हम लोग करेंगे। देखिए अरूप जी, अगर हम बात करें भाकपा माले की, तो भाकपा माले हमेशा से रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, कहना है कि भाकपा माले का अपना पैठ जमा के रखा है। अगर हम अरूप चटर्जी के चश्मे से देखें तो वो कौन कौन से बेहद वो महत्वपूर्ण जो काम होंगे वो निरसा के विकास, क्योंकि अगर हम विधायक के तौर पर, मंत्री चलिए आप बोल रहे मंत्रिमंडल से रेस से आप लोग बाहर हैं, लेकिन विधायक के तौर पर अरूप चटर्जी जो कौन कौन से वो बड़े काम होंगे जो निरसा में हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, इमीडिएटली पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना हमने ही शिलान्यास करके चालू करवाए थे 2017 में, उसको इमीडिएटली हम लोगों को कंप्लीट करना है। हमने सीएम साहब से ऑलरेडी अनुमंडल बनाने के लिए बातचीत की है, उद्योग नीति पर बातचीत की है। हम लोग आशा करते हैं जो गवर्नमेंट हेल्प मिलेगी तो फिर से उद्योग की विकास निरसा एवं पूरे धनबाद जिले में होंगे। झारखंड में उद्योग नीति के बारे में हम लोग ठोस पहल करेंगे ताकि यहाँ से जो मिनरल्स बाहर जा रहे हैं वो उसकी रोकथाम यहाँ हो और यहाँ उद्योग लगे ताकि लोगों के रोजगार हो। देखिए अरूप जी, शपथ ग्रहण हुआ, हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, पहली कैबिनेट की बैठक हो गई और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर देखा हमने कि मुहर भी लगी। और अगर अरूप चटर्जी की हम बात करें तो वो एक कौन सा प्रस्ताव अरूप चटर्जी का होगा जो अगले कैबिनेट की बैठक में वो चाहेंगे कि उस पर मंजूरी लगे सरकार की ओर से? देखिए, कैबिनेट तो लगातार होते रहेंगे और थोड़ी स्थिर होने दीजिए। हम लोग सारे चीज़ों पर गठबंधन के साथी लोग बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे और इस बार बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से सभी चीज़ों को हम लोग करने का काम करेंगे झारखंड। देखिए एक आखिरी सवाल आपसे होगा, हमने देखा है कि कांग्रेस और माले का जो विचारधारा है वो विपरीत रहा है, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति रही कि अब कांग्रेस और माले एक ही नाव पे सवार चल रहे हैं? नहीं, जिस तरीके से बीजेपी पूरे विपक्ष के ऊपर ईडी हो, सीबीआई हो, डराने की काम करती है, लोगों की जो विचारधारा है उसको करने की कोशिश करते हैं, जो एक देश में विभाजन करते हुए राजनीति करने की कोशिश करते हैं। ठोस पहलुओं पर, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम चीज़ों पर कभी भी वो काम नहीं करते हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग पूरे विपक्ष एक हैं, चाहे कांग्रेस हो, माले हो। ये बात अलग थी जो एक समय कांग्रेस की पॉलिसी के चलते लेफ्ट पार्टी अलग थी, लेकिन आज जो भाजपा की हमला है पूरे देश भर में, जिसके कारण हम समझते हैं जो सभी लोग एक मंच पे आने में मतलब सफल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरूप चटर्जी जी। तो ये थे हमारे साथ निरसा के नवनिर्वाचित विधायक अरूप जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखा है, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे वो निरसा के विकास की बात हो, चाहे कांग्रेस के साथ एक साथ गठबंधन में होने की बात हो। फिलहाल अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, TV 45 निरसा।
इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।